हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डे टू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टैग एंड एलिमेंट्स एंड उसके कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे टैग से। सो पिछले वीडियो में हमने बात कर रखा था बेसिक्स ऑफ एचटीएमएल कि एचटीएमएल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्यों यूज करते हैं। एंड उसके हमने सबसे पहला एक वेब पेजेस भी क्रिएट करा था, इसमें मैंने डेमो दिखाया था कि कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं टैग्स, एलिमेंट्स एंड कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो हमने एक डिफिनेशन लिख रखा है कि व्हाट आर द एचटीएमएल टैग्स, टैग्स होता क्या है। ठीक है, तो हमने लिखा है HTML टैग्स डिफाइन हाउ कंटेंट अपीयर्स ऑन अ वेब पेज। कि HTML टैग्स डिफाइन करता है जो हम लोग कंटेंट लिखते हैं ना, उस कंटेंट को कैसे अपीयर करना है। ठीक है, वो काम करता है HTML टैग्स, अपीयर्स करवाना कंटेंट को। किसका काम है? HTML का काम है। ठीक, सॉरी, टैग्स का काम है, HTML के जो भी है। ठीक है, गॉट इट। और टैग्स को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, अभी हम देखते हैं। बेसिकली हमने डिफिनेशन में लिख रखा है कि जब भी हम टैग्स को डिफाइन करते हैं, एक एंगल ब्रैकेट के अंदर में डिफाइन करते हैं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा टैग जो होता है वो आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्जन के साथ होता है। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सिंटैक्स की कैसे हम डिफाइन करते हैं टैग्स को। ठीक है, तो हमने कहा एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर, सॉरी, एक एंगल ब्रैकेट के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं, तो हमने किया H1 टैग को डिफाइन। ठीक है, और हमने लिखा है कि जब भी हम टैग को ओपन करते हैं तो उसे क्लोज भी करना पड़ता है, मोस्ट ऑफ द टैग को, तो हमने कर दिया इसको ओपन एंड क्लोज। ठीक है, ये जो है अपना, ये ये है अपना ओपनिंग और ये है अपना क्लोजिंग। ठीक है, और इसके बीच में हम जो भी चीजें लिखते हैं इसी को बोलते हैं हम लोग कंटेंट। इससे हमने लिखा हेलो जी। ठीक है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, हेलो जी। ठीक है, ये रहा अपना कंटेंट और ये रहा अपना सिंटैक्स के टैग को कैसे डिफाइन करते हैं। ये है अपना सिंटैक्स टैग डिफिनेशन का। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्स का। तो चलिए हम लोग एलिमेंट्स का करते हैं कुछ छोटा सा डेफिनेशन कॉपी, फिर हम उसको पढ़ेंगे और फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये रहा अपना जो भी है, इसको पूरा करते हैं, कंट्रोल सी, इरेजर पे लाते हैं जिसको, तो यहाँ पे करते हैं हम लोग कंट्रोल वी। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। हाँ जी, तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। HTML एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वेब पेज। ये जो होता है HTML एलिमेंट्स, एलिमेंट्स बेसिकली आपके वेब पेजेस का बिल्डिंग ब्लॉक्स को क्रिएट करता है। ठीक है, ईच एलिमेंट कंसिस्ट स्टार्टिंग टैग्स, कंटेंट्स एंड एंडिंग टैग्स। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट्स, तो सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट्स को छोड़ करके दीज एलिमेंट्स टेल्स द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। ठीक है, वही चीजें हैं, एट द एंड सबको डिस्प्ले करवाना है, कैसे डिस्प्ले करना है कंटेंट को ब्राउजर पे। ठीक है, और कुछ सेल्फ क्लोजिंग टैग जो होते हैं ना, वो होते हैं इमेज टैग और बीआर टैग, ये होते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। देखिए इसके सिंटैक्स में आपको कहीं ओपनिंग दिख रहा है, ये इतना में ही ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों हो गया। वैसे एग्जांपल लेते हैं बीआर का, इसका भी सेम चीजें हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स होता क्या है। तो हम करते हैं इस कोड को कॉपी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं इसको एग्जाम्पल। ठीक है, इसको कोड के अंदर डालते हैं ताकि पढ़ने में आसानी होगा। हमने लिखा ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग टैग्स, ओपनिंग टैग्स, क्लोजिंग टैग्स, और हमने कहा इसके अंदर क्या होगा, एक कुछ कंटेंट भी ले लेते हैं। जब भी हम एलिमेंट्स को डिफाइन कर रहे होंगे तो इस तीन कंपोनेंट को यूज करके हम करते हैं एलिमेंट्स को डिफाइन, जो कि अपना है एक ओपनिंग टैग्स, ओके, दूसरा है कंटेंट, और तीसरा है अपना क्लोजिंग टैग्स। ठीक है, ये तीन कंपोनेंट्स मिलके बनता है अपना एलिमेंट्स। ये जो है अपना पूरा का पूरा पार्ट्स, इसी को कहते हैं हम लोग एलिमेंट्स। ये एक पूरा क्या है, एलिमेंट्स ही तो है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि एलिमेंट्स एंड टैग्स का क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये रहा अपना एलिमेंट्स, और ये तीन कंपोनेंट को मिलके बनता है एलिमेंट्स, ओपनिंग, क्लोजिंग एंड कुछ कंटेंट। ठीक है, यही हमने डिफिनेशन में भी लिखा है। उसके बाद चलते हैं हम लोग
डायग्राम भी बना रखे हैं, वही चीज़ भी बना रखे हैं। तो यहाँ पे डायग्राम से भी हम समझते हैं, यहाँ पे भी हमने आपके नोट्स में ऐड कर रखा है कि एलिमेंट्स क्या, एक कुछ पेरेंट और उसके कुछ 3 कंपोनेंट है, जो कि ओपनिंग टैग्स, उसके कुछ कंटेंट एंड उसके कुछ क्लोजिंग टैग्स। ये H1 जो है ये हो गया ओपनिंग, ये H2 हो गया आपका क्लोजिंग और ये रहा आपका कंटेंट। और जब ये पूरा बनता है, तीनों मिलता है, तो ये बनता है एलिमेंट्स। ठीक है? आई थिंक अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे और अच्छे से आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग बात करते हैं एट्रीब्यूट्स के, फिर उसके बाद हम लोग कोड में सीधा प्रैक्टिस करेंगे एक एक टैग्स को, जो भी कॉमन एलिमेंट्स के टैग्स हैं, ये सारे टैग्स को हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है? तो अभी हम लोग करते हैं छोटा सा एट्रीब्यूट्स के बारे में बातें। ठीक है? तो यही पे हम लोग देखे थे डेफिनेशन कि एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट। एलिमेंट का जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा वही कहलाता है एट्रीब्यूट्स। जैसे कि इस पिक्चर में देखिए, ये जो है अपना, अब तो आप समझ चुके होंगे, ये क्या है अपना, एक टैग है। ठीक है? हमने कहा था ना कुछ टैग जो होते हैं वो सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है जी। ठीक है? और ये जो है, ये क्या है, यही तो है एट्रीब्यूट्स, जो कि इसके एक्स्ट्रा फीचर्स को प्रोवाइड कर रहा है। एक्स्ट्रा फीचर्स में क्या है, इमेज है, इमेज है तो एक्स्ट्रा फीचर क्या, कहाँ से ला रहे हैं इमेज। तो ये कुछ पाथ है जो कि बता रहा है कि कहाँ से आएगा, सोर्स क्या है इसका इमेज का। और अल्टरनेटिव्स में बेसिकली हम ये डिफाइन करते हैं कि अगर इमेज बाय द वे किसी रीजन से अपने ब्राउजर पे लोड नहीं हो पाया, तो कुछ ना कुछ टेक्स्ट में हम लिख देते हैं कि हाँ भाई इमेज था, किस चीज़ का इमेज था, चाय का इमेज था, ऐसा कुछ। ठीक है? तो एट्रीब्यूट्स भी अब हम लोग समझ चुके हैं, तो आपको पता चल चुका है कि टैग्स, एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स क्या होता है। ठीक है? अब आपको कंफ्यूजन आई थिंक नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ कॉमन टैग्स जो होते हैं, जो कि यूज होते हैं। तो अब हम लोग सीधा चलते हैं कोड फाइल पे। इस कोड फाइल में हमने एक बेसिक टू नाम का फंक्शन बना दिया, जो कि HTML एक्सटेंशन से सेव होगा, basics2.html। ठीक है? हम शिफ्ट प्लस वन दबाते हैं और एंटर दबाते हैं, तो ये अपना बॉलर प्लेट खुलता है। ठीक है? अभी इन सब चीज़ों के बारे में हमें नहीं पहुंचना है। ठीक है? ये अपना रहा सेकंड क्लास। ठीक है? टाइटल में हमने डाल दिया सेकंड क्लास। तो यहाँ पे हम कुछ टैग्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है? सबसे पहले हम लोग हेडिंग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है? तो H1 टैग, हेडिंग 1, फिर H2 टैग, इसको हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं क्योंकि ये रहा अपना H2 टैग्स। ठीक है? फिर हम बनाते हैं एक S3 टैग्स। ठीक है? फिर हम क्रिएट करते हैं एक H4 टैग। H4 में भी हम कॉपी पेस्ट ही करेंगे। फिर बनाते हैं H5 टैग। ठीक है? इसमें भी हम कॉपी पेस्ट ही करते हैं। अब बनाते हैं H6 टैग। ठीक है? यहाँ पे भी कंट्रोल C कंट्रोल V, ये हो गया। क्या हम H7 भी क्रिएट कर सकते हैं? नहीं जी, क्योंकि अगर H7 होता तो हमें यहाँ पे H7 लिखने पे हमें कुछ बॉलेट कोड तो देता, और यहाँ पे जैसे हम H लिखे हैं देखिए, H6 तक ही है, इट मीन्स कि H7 नहीं होता है। ठीक है? तो हमने एक रिसर्च भी कर रखा है यहाँ पे छोटा सा, H7 हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हो गया, हेडिंग के लिए यूज करते हैं। अब कुछ पी टैग्स में डिफाइन करते हैं कि पी में क्या लिखते हैं। तो हम कुछ रैंडम सा कुछ पैराग्राफ लेते हैं, जो कि हमने पी टैग में डिफाइन कर रखा है। ठीक है? पी टैग भी हो गया। अब हम पढ़ते हैं कुछ ए टैग के बारे में। ए टैग जैसे ही लिखते हैं, तो ये ए टैग के साथ एक एट्रीब्यूट्स आता है, जो कि href। href बेसिकली आपको डिफाइन करता है, ये रेफरेंस देना होता है कि ये किस जगह को जाएगा। जब भी हमें कुछ लिंक करना होता है कि हमने कुछ क्लिक किया, कुछ एक नया पेजेस खुलना चाहिए, तो बेसिकली यहाँ डिपेंड होता है। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं अ, कुछ गूगल का, हम कॉपी पेस्ट करते हैं लिंक को। ठीक है? google.com। ठीक है? इस google.com को करते हैं कॉपी पेस्ट, या कुछ तो खुलेगा ही। ये रहा। ठीक है? अब ये रहा अपना गूगल का लिंक। ठीक है? अब समय आता है छोटा सा रन करके कुछ आउटपुट देखने का। ठीक है? यहाँ पे आपको राइट कॉर्नर में होगा लाइव सर्वर, आप उसको जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका पेज खुलेगा। तो हम करते हैं लाइव सर्वर के थ्रू अपने प्रोजेक्ट को रन, और जैसे ही प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो हमें दिखेगा कुछ ऐसा, H1 H2 H3 H4 H5 H6।
एक चीज़ थोड़ा-सा आपको विजुअलाइज़ हुआ होगा कि हमने H1 टैग में जो भी डिफाइन किया वो सबसे बड़ा टेक्स्ट है, ठीक है? फिर H2 में उससे थोड़ा-सा छोटा, फिर H3 में उससे थोड़ा-सा छोटा, H4 में उससे फिर थोड़ा-सा छोटा। कहने का मतलब है जैसे H1 से H6 की तरफ गए, ठीक है? तो वो टेक्स्ट हमेशा छोटा होता गया, छोटा होता गया। तो यहाँ से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है, जो कि हमने खुद से कोड करके विजुअलाइज़ किया है। विजुअलाइज़ क्या किया है? तो हमने विजुअलाइज़ किया है कि हम जैसे ही H1 से H6 की तरफ बढ़ते हैं, तो क्या होता है जी, टेक्स्ट जो है छोटा होता है, ठीक है? तो हमने एक रिसर्च करके थोड़ा-सा रिसर्च किया जिसमें कि हमने ये चीज़ जान लिया है कि H1 लिखेंगे तो सबसे बड़ा टेक्स्ट, H2 लिखेंगे तो उससे थोड़ा-सा छोटा, फिर H3 लिखेंगे तो उससे थोड़ा-सा छोटा, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है? और फिर ने हमने एक और चीज़ ऑब्ज़र्व किया कि ऐसा कुछ एक पैराग्राफ लिख के आता है। एग्ज़ैक्टली ये पैराग्राफ में नहीं है, एक ही लाइन में है, क्योंकि ये जो p टैग होता है आपका, एक पैराग्राफ लेता है और हमने कुछ जो टेक्स्ट लिखा है, तो एक ही लाइन में आ चुका है, ठीक है? ये रहा अपना पैराग्राफ p टैग की वजह से। और हमने ये देखिए ये गूगल का जो लिंक डाला है, देखते हैं जी क्या खुलता है? हाँ जी, कुछ तो खुला है, हमने यहाँ से डाला है, ठीक है? तो इससे एक चीज़ तो समझ में आया कि लिंक एंकर टैग में जो भी हम डिफाइन करते हैं href में, ये कहीं न कहीं अपने आप को पहुँचाता है। ये गूगल के एक छोटा-सा राउट पे पहुँचाया है, कोई बात नहीं जी, चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं इमेज टैग के बारे में, ठीक है? इमेज के साथ हमने अभी पढ़ा था कि ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। देखिए हमने इसको क्लोज़ नहीं करा है, लेकिन फिर भी ये करेक्ट है, क्योंकि इसके सिंटैक्स में क्लोजिंग नाम की कुछ चीज़ें नहीं होती है, ठीक है? ये खुद से ही क्लोज़ और खुद से ही ओपन होता है। और यहाँ पे एसआरसी में हमेशा वो लिंक डालना होता है कि कहाँ से ये इमेज को उठाएगा, ठीक है? तो इमेज को उठाने का बेसिकली 2 तरीका होता है। एक तो हम यहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे एसेट्स नाम पे, और यहाँ पे हम कुछ इमेजेस को डाउनलोड करके रख लेंगे और फिर हम उसको डॉट स्लैश एसेट्स और कुछ भी अगर हमारा इमेज होता तो मुझे ऐसे डॉट पीएनजी समथिंग लाइक यहाँ पे हमें दिख जाता, तो हम यहाँ से इंपोर्ट कर सकते थे इमेज को। और दूसरा तरीका ये होता है कि हम सीधा गूगल पे जाते हैं, कुछ एक रैंडम सा इमेज उठाते हैं, इमेज, तो इमेज, ये इमेज थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है? तो हम इसको करते हैं कॉपी, 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 हाँ, कॉपी किया हमने और सीधा यूआरएल को हम करते हैं यहाँ पे एसआरसी के अंदर कंट्रोल वी, नहीं हुआ? कोई बात नहीं, फिर से करते हैं हम लोग कॉपी। तो न्यू टैब में पहले खोल लेते हैं, ठीक है? अब जी खुला क्यों नहीं? ओपन लिंक इन न्यू टैब, ओपन लिंक इन न्यू टैब, न्यू टैब, कॉपी इमेज, आ जाएगा? देखते हैं, तो आ ही नहीं रहा। ऐसा हम लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ये एरर आना भी ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो आपको पता चलता है ना कि हम गलती क्या कर रहे हैं, ठीक है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब हम करते हैं इस टैब को ओपन न्यू टैब में, ये रहा। अब ये जो यूआरएल है हमेशा ऐसे करके उठाना है। अब ये करते हैं यहाँ पे कंट्रोल वी। अब जैसे ही कंट्रोल वी किया, कुछ तो आया लिंक, कुछ तो लिंक आया। तो चलिए हम आउटपुट में देखते हैं कि क्या अपना पेज कैसा दिख रहा है, ठीक है? हम्म, कहाँ गया अपना? शायद हमने इसे नहीं खोल रखा था। कहाँ? ये तो रहा अपना। लेकिन इसको करना होगा रिफ्रेश। जैसे ही रिफ्रेश किया तो एक आया इमेज, बहुत बड़ा सा इमेज है, बट कोई नहीं, इमेज तो आ गया। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अगर हमें कुछ इमेजेस वगैरह डालना होगा तो हम एचटीएमएल के थ्रू भी डाल सकते हैं। और इस अल्टरनेटिव जो भी एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे हमें कुछ डालना होगा, जैसे कि हम डाल सकते हैं कि ये क्या है, इमेज है, ठीक है? इमेज है, ठीक है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट किसी रीजन बस अगर हमारा, मान लीजिए हम कुछ गलती करते हैं अपना यूआरएल डालने में, यूआरएल नहीं चलता, नहीं चलता यूआरएल, तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। क्यों नहीं? अच्छा, हमने तो कुछ किया ही नहीं। ऐसे लिंक में चलिए कुछ गड़बड़ी करते हैं। हाँ जी, देखिए आ गया ना इमेज, यूआरएल मैंने गलत डाला, तो यहाँ पे वो जो हमने अल्टरनेटिव्स में लिखा था इमेजेस, वो वही इमेज अपने को यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। तो ये डालना बहुत जरूरी है। अब हमने इमेजेस भी पढ़ लिया, ठीक है? इमेज टैग के बाद हम देखते हैं कि हमें अगला कौन सा टैग पढ़ना है, ठीक है? इमेज पढ़ लिया, अब कुछ ऑर्डर और अनऑर्डर की कंसेप्ट पढ़ते हैं। जैसे ही हमें कुछ चीज़ें एक लिस्ट में स्टोर करनी होगी, ठीक है? लिस्ट में स्टोर करनी होगी, ठीक है? तो लिस्ट में स्टोर करनी होगी तो हम मान लीजिए कुछ बनाते हैं फल के नाम से, ठीक है? लिस्ट में हम क्या, किस चीज़ का लिस्ट बनाते हैं? फ्रूट्स का, ठीक है? तो फ्रूट की लिस्ट में पहले डालते हैं हम मैंगो, ठीक है? अगला डालते हैं बनाना। स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो कोई बात नहीं जी, आप सही कर लेना, ये आपको तो पता ही है। और क्या डाल देते हैं? गुआवा, ठीक है? तो ऐसे अगर हमें कुछ भी लिस्ट बनाना होगा एक लिस्ट में,
आइटम्स को, तो हम करते हैं लिस्ट टैग के अंदर उस डिफाइन। तो थोड़ा सा डेफिनेशन भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो एल आई टैग्स इन HTML, ठीक है, जो भी चीज़ें खुलती है मैं बेसिकली यहाँ पे प्रिफर करूँगा W3 स्कूल को, ठीक है। HTML लिस्ट अलाउ वेब डेवलपर्स टू ग्रुप ए सेट और रिलेटेड आइटम्स इन अ लिस्ट। देखिए, ये लिस्ट हमेशा लिस्ट दो तरीके का होता है जी। लिस्ट हमेशा दो तरीके का होता है। कौन कौन सा? एक होता है आपका ऑर्डर लिस्ट और दूसरा होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो ऑर्डर लिस्ट में हमेशा जब भी चीज़ें हम स्टोर करेंगे तो कुछ 1 2 3 ABC ऐसा कुछ दिखेगा, और अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमेशा ये डॉट करके या फिर सर्कल करके ऐसा कुछ आएगा। तो एग्जांपल में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, एग्जांपल दे रखा है, तो यहाँ से थोड़ा एग्जांपल को पढ़ते हैं, ठीक है। ये रहा अपना अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये देख रहे हैं, आइटम बना रखे हैं हमने ढेर सारा, आइटम 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 आइटम। और ये रहा ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर में देखिए हमेशा एक ऑर्डर वे में स्टोर कर रखा है, जैसे नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4। तो ये कुछ डिफिनेशन वगैरह है जी, आप पढ़ सकते हैं जा करके, इसको प्रेफर कर सकते हैं। तो डेफिनेशन वगैरह आप पढ़ लेना। हम क्या करते हैं, कुछ कोडिंग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसी के कोड को करते हैं कॉपी और अपने कोड में जाके करते हैं पेस्ट, ठीक है। हमने किया कॉपी और अब हम करते हैं कुछ पेस्ट। तो अभी हम इसको कमेंट कर देते हैं क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। इमेजेस वाले को हमने किया कमेंट, हाँ। तो अभी कमेंट से मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है ये मल्टी लाइन कमेंट्स है। जब भी हमें कुछ मल्टीपल लाइन्स करना होगा तो हम इस तरह से कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए हम, अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क्स वाले सिंबल को दबा सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं अपने आउटपुट में कि हमारा आउटपुट दिखता कैसे है, ठीक है। ये रहा अपना सेकंड क्लास का। तो चीज़ें देखिए जी, ये एक लिस्ट वे में स्टोर हो चुका है, ठीक है। कॉफी टी मिल्क समथिंग। अब हम करते हैं अनऑर्डर लिस्ट के का, तो बात कर लिया। अब हम करते हैं ऑर्डर लिस्ट के बारे में, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट के बारे में बात करते हैं, तो कहाँ से उठाना पड़ेगा सिंटैक्स? कोई नहीं जी, ऑर्डर लिस्ट ये तो रहा। इस कोड को करते हैं कंट्रोल C और यहाँ पे करते हैं हम लोग कंट्रोल V। ये देखिए जी, ये होगी ऑर्डर्ड, ये होगी अनऑर्डर्ड, ठीक है। अगर इसके बारे में आपको थोड़ा सा डेप्थ में जानना है तो हम W3 स्कूल में ही पढ़ते हैं थोड़ा सा। ये OL टैग है ना, OL टैग का मतलब है ऑर्डर लिस्ट। एक ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कुछ लिस्ट डाल रहे हैं, लिस्ट आइटम। LI का काम है कि वो लिस्ट के अंदर डालना, लेकिन जैसे ही हम OL डालेंगे तो वो कुछ नंबर के साथ OL आएगा, जैसे कि हम ये आउटपुट में देख रखा है यहाँ पे 1 2 3, है ना, ऑर्डर के अंदर ये। और जैसे ही UL डालेंगे तो वो अनऑर्डर्ड में आएगा। लिस्ट का काम है बेसिकली एक लिस्ट में स्टोर करना, लेकिन वो जो नंबर आती है ना 1 2 3, वो यहाँ से आती है जी, ठीक है। तो आई थिंक आप ये समझ चुके हैं ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट। तो देखते हैं और कुछ आज का एजेंडा हो तो पढ़ा जाए। लिस्ट के स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता ही रखा है, ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। तो कुछ यूज केसेस वगैरह देख लेते हैं कि हम कब यूज करेंगे, ठीक है। आपके लिए हमने नोट्स भी बना रखा है कि दो तरह के टाइप्स होते हैं, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। तो ये हमने कुछ कोड लिख रखा है, तो आप रन करके देख लेना क्या डिफरेंसेस है और कब यूज करते हैं। द बेस्ट थिंग कि व्हेन टू यूज, कब करना है क्या करना है हमेशा पता होना चाहिए, किस चीज को हम क्या कर रहे हैं और कब कर रहे हैं। ये कब करेंगे, जब भी हमें कुछ सिनेरियो होगा कि स्टेप्स को कुछ दिखाना होगा अपने वेब पेजेस में, स्टेप्स के प्रोसेस दिखाना होगा, तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर दिखा सकते हैं, ठीक है। जब भी हमें कुछ मेन्यू बनाना होगा वेबसाइट का, तो अनऑर्डर्ड की लिस्ट में, क्योंकि मेन्यू अनऑर्डर्ड में ही रहेगा। जो आप नेविगेशन वगैरह लिख सकते हो वहाँ पे आप थोड़ी नंबर डिफाइन करोगे कि आपने कोई नेविगेशन में देखा है कि नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, ऐसा तो कुछ होता नहीं जी। तो वो अनऑर्डर्ड में ही रहता है, ठीक है। अगर कुछ मूवी वगैरह का लिस्ट बनाना होगा तो भी ऑर्डर लिस्ट में चाहिए होगा ना कि नंबर 1 पे ये मूवी है, नंबर 2 पे ये मूवी है, नंबर 3 पे ये मूवी है, इस तरह से चीज़ें, ठीक है। तो हमने आपको दिखा दिया है। तो एक छोटा सा नेविगेशन बार बनाते हैं ऑर्डर लिस्ट को यूज करके, लेकिन अभी तो हमने कुछ सेमेंटिक टैग्स वगैरह तो करा ही नहीं है। तो कोई नहीं, अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, एक सेमेंटिक टैग्स का बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह देखेंगे और एक छोटा सा चीज़ें, छोटा सा प्रोजेक्ट का एक डेमो सा बना के देखेंगे, छोटा सा नेविगेशन वगैरह बना के। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों को लेकर के। बाय बाय गाइस।